आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो प्रारंभिक ज्योतिष से वैदिक ज्योतिष जो हमारा है उसके एकदम जो बेसिक चीज़ें हैं उसको लेके हम चलेंगे और धीरे धीरे उसके फलादेश जो ज्योतिष का बहुत सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो सब कोई चाहते हैं कि मेरी कुंडली का फलादेश क्या होगा, मेरे जीवन में कब क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, अच्छी या बुरी जो भी है। और अगर जो बुरी घटनाएं हैं उनके बारे में मुझे अगर पहले पता चल जाए तो मैं उसका निवारण ज्योतिषी समाधान से कर सकूं। तो यह इस सीरीज का पहले वीडियो है। इसमें मैं आपको बहुत बेसिक चीजें बताऊंगा। अब जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको एक कुंडली दिख रही है। ये एक ब्लैंक कुंडली है, खाली है। जब भी आप कभी कोई कुंडली देखते हैं, कहीं इंटरनेट पे देखते हैं या कहीं पर कोई कुंडली बनी हुई देखते हैं, तो उत्तर भारत में इस तरह की कुंडली यूज की जाती है। तो अब इसको पहले पढ़ें कैसे, स्टार्ट कैसे करें। स्टार्टिंग जो बेसिक चीजें हैं वो इस कुंडली में मैं आपको आज बताऊंगा। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो राशि होती है, एक भाव होता है। एक जो पहली जो आपकी कुंडली जो बनी होती है उसको हम राशि कुंडली कहते हैं, जिसको आप D1 भी बोलते हैं कोई, ठीक है। तो D1, D2, D9 ऐसी कुंडली होती है। तो मेन जो होती है वो राशि कुंडली होती है। अब उसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो भाव है पहला, इसको पहला भाव बोलते हैं, प्रथम भाव। ये प्रथम भाव या वन भाव, पहला भाव। अगर मैं वन लिख दूं पहले भाव में तो ये एक भाव है। और इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो कहते हैं, उल्टा चला जाता है। यहाँ से ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, ये पांचवा भाव है, ये छठा, सातवां, आठवां, ऐसे ही आप चलते रहेंगे। तो ये 12 भाव कुंडली में होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ से लेके 12वें भाव, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट भाव हमेशा यही होगा। अब जो नंबरिंग होती है, ये नंबरिंग डिफरेंट हो सकती है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको रीअरेंज करूं, अगर मैं इसको मिटा दूं, ये भावों के बारे में बताया मैंने आपको कि कितने 12 भाव होते हैं। लेकिन आप देखते होंगे अपनी कुंडली में नंबर अलग अलग लिखा रहता है। किसी का यहाँ पर 7 लिखा रहता है, तो यहाँ 7 के बाद ये 8 हो जाएगा, 9, 10, 11, 12, ऐसे ये बढ़ता रहता है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। किसी का पहले नंबर पे कुछ 8 लिखा होगा, तो इस पे जो है इसको लग्न भी बोला जाता है। ये जो पहला भाव है इसको लग्न बोला जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाव। इस भाव से यही आप ये समझिए कि अगर ये कोई गवर्नमेंट है तो ये प्राइम मिनिस्टर का भाव है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठे, तो इतना महत्वपूर्ण है। बाकी सारे मिनिस्टर हैं और अपोजिशन है, ऐसे आप इसको देखिए, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर है, इनका कंट्रोल है हमेशा आपके जीवन में। अगर 7 है तो ये 7 जो भी नंबर है इसको तुला राशि बोलते हैं, ठीक है। इस तुला राशि का ये कंट्रोल है। अब एक तो भाव है, भाव तो हमेशा प्रथम यही रहेगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। ये राशि कुछ भी हो सकती है इस भाव में। तो ये राशि के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये आपकी तुला राशि होगी। फिर दूसरी आपकी वृश्चिक राशि होती है, फिर धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। अब किसी का यहाँ पर पहले उसमें दो, इस पे आप 2 भी लिखा हो सकता है। किसी का अगर यहाँ पे सपोज 2 लिखा हुआ है तो यहाँ फिर यहाँ क्या लिखा होगा, यहाँ 3 लिखा होगा उसकी कुंडली में। तो ऐसे ही ये सब कुछ चेंज होता रहेगा इसी ऑर्डर। तो उसका हम कहेंगे वृष राशि। तो दो चीजें हुई, एक तो क्या है कि राशि होती है, दूसरे भाव होते हैं। भाव हमारे फिक्स होते हैं,
उनको हम चेंज नहीं कर सकते, प्रथम द्वितीय भाव। और हर एक भाव से हमें कुछ न कुछ पता चलता है, हर भाव से अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं। वो हम आगे वाले वीडियोस में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आप इन वीडियोस को देखते रहिएगा तो आप काफ़ी कुंडली देखना सीख जाएंगे। और फलादेश करना कुछ कठिन होता है, उसके लिए आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। कम से कम आपको 2 3 4 साल तक जब आप पढ़ेंगे तब आप हल्का फलादेश कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इस पे पहली चीज तो भाव होगी। अब भाव से हम देखते क्या है, पहली इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मैं सारे ये भी इरेज कर देता हूं, ठीक है। किस भाव से हम क्या चीज देखते हैं, मैं आपको ये जो वीडियोस बना रहा हूं काफी लॉजिकल तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। तो प्रथम भाव जो होता है, फर्स्ट भाव है, फर्स्ट लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, फर्स्ट या प्रथम भाव, ठीक है। ये प्रथम भाव जो है, इससे हर चीज का विचार होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, इस कुंडली को आप ये समझिए कि हमारी कोई एक गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर उससे हम इससे कंपैरिजन करें तो जो पहला भाव है, मैंने अभी आपको बोला, वो प्रधानमंत्री का भाव है। तो जैसे कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री हर चीज में उसका कंट्रोल होता है, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो किसी को दुख देना हो, लोन देना हो, किसी को मारना हो, किसी को बचाना हो, हर चीज में उसका कंट्रोल हो। इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, जिसका सपोज किसी के यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो अभी मैं स्वामियों पे नहीं जा रहा हूँ कि इस 3 का स्वामी कौन है। ये 3 मिथुन राशि होती है। थोड़ी देर के लिए जो मिथुन राशि है हमारी, ये मिथुन राशि जो है, ठीक है, मिथुन 3 जो है नंबर, इसका स्वामी बुध होता है, बुध ग्रह होता है, ठीक है। हमारे 3 मेन अंग होते हैं किसी कुंडली के, क्या? भाव, राशि और ग्रह। तो भाव तो प्रथम द्वितीय 12 भाव हो गए, फिर राशियां हो गई 1 से लेके 12, 1 2 3 4 12 तक राशि। उन राशियों के जो स्वामी होते हैं वो ग्रह होते हैं, और वो ग्रह कितने होते हैं? हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह जिसे भी बोलते हैं। टोटल हमारे पास 9 ग्रह होते हैं, ठीक है। ये जो 3 चीजों से मिलके सारी कुंडली का फलादेश देखा जाता है। उससे माइन्यूट चीजें भी होती हैं, फिर हमारे नक्षत्र भी होते हैं, वो हम आगे धीरे धीरे जब इंक्रीज करेंगे तब उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप इस पे देखिए, इसका मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो बुध ग्रह इस कुंडली का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। वो इस कुंडली को, जिस जातक की ये कुंडली है, सपोज ये आपकी कुंडली है, जो भी यहाँ नंबर लिखा है उसका जो स्वामी है। अब जैसे हमारे 12 राशियों के जो स्वामी होते हैं, मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूँ, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 12 मेरी राशियां, कोई भी नंबर लिखा हो, इसका होता है मंगल, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, चलो। इसका होता है शुक्र, ठीक है, ये पहला वर्ड लिख देता हूं। इसका मैंने ऊपर लिखा ही है, इसका होता है बुध, इसका होता है चंद्रमा, ठीक है, इसका होता है सूर्य, 5वीं जो राशि है, 5 नंबर का स्वामी सूर्य, इसका फिर बुध होता है, ठीक है, इसका होता है शुक्र, इसका फिर से मंगल होता है, इसका बृहस्पति होता है, इन दोनों का शनि होता है, और लास्ट वाले का फिर बृहस्पति होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सूर्य और चंद्रमा की तो केवल एक एक राशि होती है, सूर्य की 4, सूर्य की 5, चंद्रमा की 4, जबकि बाकियों को 2-2 राशि का स्वामित्व मिलता है। तो जो भी आपका यहाँ लिखा है उसको हम बोल देते हैं लग्नेश, लग्न का स्वामी लग्नेश। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। अब अगर दूसरे का स्वामी को द्वितीय बोल देंगे, तीसरे वाले को, दूसरे इसके स्वामी को द्वितीय, अब यहाँ 3 लिखा है तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6, ठीक है। ये नंबर चलते रहेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपके पहले भाव में क्या लिखा है, कौन सा नंबर लिखा है, उसके अकॉर्डिंग ये भावेश जो है चेंज हो जाएगा,
पहले भाव का स्वामी लग्नेश, वो भावेश हो गया उसका, तो लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दसमेश, एकादशेश, द्वादशेश। तो इनके भावों के स्वामी सब चेंज होंगे। अब इन भावों में कोई भाव अच्छा फल देते हैं, कोई भाव बुरा फल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बुरा भाव भी कभी अच्छा फल दे सकता है। मैं अपने आप को करेक्ट करूं, कहने का मतलब है किसी भाव का स्वामित्व बुरा या अच्छा होता है। ठीक है, तो किस भाव से हम क्या चीजें देखते हैं, आज मैं इतने पे इसको रोकूंगा। एक जनरल मैं आपको बताऊंगा कि उससे ज्यादा भी चीजें होती हैं। जो मेन चीजें देखते हैं उससे क्या देखते हैं, पहले भाव से सब कुछ देखा जाता है। जैसे कि मैंने बोला ये प्रधानमंत्री का घर है, इससे ये तो सब कुछ कर सकता है जैसे, लेकिन मेनली उसमें क्या है, शरीर, आपकी शक्ति क्या है, ओवरऑल पावर कितनी है आप में, आपका सर से रिलेटेड, सिर जो है, सर जो होता है, मस्तिष्क, सर जो ये एरिया होता है, उससे रिलेटेड चीजें। अब ये कहां पर देखेंगे, कभी कोई बीमारी का हो तो सर में बीमारी होने के चांसेस है, ऐसी चीज। ठीक है, आपका स्वभाव कैसा रहेगा, आपका बचपन, जैसे जब कोई पैदा होता है, यहाँ पर जो राशि पड़ती है वो राशि वो पड़ती है जो उस समय जब आप पैदा हो रहे हो, उस समय पूर्व में जो राशि उदित होती है, पूर्व दिशा में जो राशि उदित हो रही होती है, वो राशि यहाँ पर पड़ती है। जैसे यहाँ पर मिथुन राशि उदित हो रही है तो मिथुन पर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे, इसका मतलब ये, जब आप पैदा हुए तब की बात है, तो बचपन भी देखा जाता है पहले भाव से, बचपन और कुछ जवानी, हल्की सी बचपन से लेके जवानी तक। ठीक है, आयु भी देखी जाती है, क्योंकि आप मेन है कि अगर आपका लग्न अगर कमजोर होगा तो आपकी आयु, शरीर में रोग होगा, लाइक दिस। और या आपको कहो कि आपको शक्ति कम होगी, ताकत कम होगी, कमजोर होंगे आप, अगर ये कमजोर होगा भाव, तो ये कहने का मतलब, आपके गुण, स्वभाव, ये चीजें इस भाव से मेनली देखी जाती हैं, और बाकी सब चीजें भी देखी जाती हैं जो जो आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप में शक्ति होगी तभी आप बाकी काम कर पाओगे, आपका स्वभाव अच्छा होगा तभी आप हर चीज में आप आगे बढ़ोगे। तो इसलिए ये सब हर चीज के लिए। दूसरे भाव को बोलते हैं मेनली धन स्थान। धन, इस भाव से क्या क्या देखते हैं, धन, कुटुंब, वाणी, बोलना, आपका बोलना, वाक्पटुता, आप कैसा बोलोगे। ये दाई आंख का भी भाव है, इससे दाई आंख देखी जाती है। मौखिक विद्या, ओरल, क्योंकि ये ओरल विद्या क्यों है, क्योंकि बचपन से आगे की चीज है। इस समय बच्चे को आप ऐसी चीजें सिखाते हैं ओरल, कि वो बोले, कुछ बोले, बोल के बताए, लिख के नहीं, बोल के। तो ये मौखिक विद्या का भाव है, विद्या का भी भाव है लेकिन मेनली मौखिक विद्या का भाव। नाक, जीव, ऐसी चीजें पद प्राप्ति के लिए भी है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये पद प्राप्ति का भाव भी है, कि बाद में कभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कैसे है, जब हम इस पे फलादेश कर रहे होंगे तभी आए। ठीक है, अब तृतीय भाव में बढ़ते हैं। तृतीय भाव क्या है, छोटे भाई, छोटे भाई बहनों। ठीक है, भातृ भाव कहते हैं इसको। और हाथों का भी भाव है, ये भाव जो होता है, ये दायां हाथ होता है, और इधर वाला अगर हम पहुंचेंगे अभी ये वाले भाव में, 11वें भाव में, तो ये बायां हाथ, और ये दायां कान होता है, और ये बायां कान। कोई रोग हो रहा है यहाँ पर, कोई पाप ग्रह बैठे हैं, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव है, तो दाएं कान में रोग होने का योग है, यहाँ बाएं कान में रोग होने। आप देखेंगे कुंडली ऐसे बनी है कि काल पुरुष में दिख रहा है ये सर है, फिर यहाँ आंखें आ रही हैं, फिर यहाँ हाथ आ रहा है, ऐसे। ठीक है, तृतीय स्थान से पराक्रम देखा जाता है, साहस देखा जाता है कि आप में कितना पराक्रम है। वाक्पटुता भी, कम्युनिकेशन जो आजकल स्किल्स हैं, ये दो, दूसरे और तीसरे दोनों भावों से देखी जाती है। छोटी यात्राओं का भाव, कि आप छोटी यात्राएं कितनी करोगे, ये छोटी यात्राओं का भी भाव होता है। जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रमुख जो चीजें हैं वो चीजें मैं इससे बता रहा हूँ, क्या क्या चीजें देख सकते हैं। चौथे भाव को सुख स्थान कहते हैं। इससे क्या क्या देखा जाता है, आपका सुख देखा जाता है, माता देखी जाती है। ठीक है, और घर, मकान। दूसरा भाव कुटुंब का भी भाव होता है। कुटुंब, वो कुटुंब जो जो आप, जब आप माँ बाप के साथ रहते हैं, वो वाला कुटुंब। जब हम छोटे होते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं,
तो वो वाला भाव कुटुंब इससे देखा जाता है। और चौथे भाव से आपका, जब आप बड़े हो जाते हो, जब अपना घर बनाते हो, वो घर देखा जाता है। आपका मकान, जब आप घर बनाओगे, मकान बनाओगे, भूमि लोगे, भूमि का भाव भी है, ठीक है। मन का भाव है कि आपका मन कैसा होगा कोई पता चले। मित्र भी इसी से देखे जाते हैं, ठीक है। विद्या भी देखी जाती है इससे, क्योंकि ये अगर आप यहाँ से देखें, बचपन से हम बढ़ रहे हैं आगे, तो इस समय विद्या का भाव भी है। मेन भाव तो विद्या का 5वां है, ये भाव भी विद्या का देखा जाता है, ठीक है। आपका हृदय, अगर जैसे हृदय रोग किसी को होता है, अगर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव हो इसके, तो हृदय रोग होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं, जो मेल हृदय, छाती, चेस्ट से रिलेटेड चीजें इससे इसमें देखा जाता है, ठीक है। अब 5वें भाव से मेनली बुद्धि का भाव है, पुत्र का भाव है, पुत्र स्थान बोला जाता है इसको। विद्या, पेट, आपसे पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहां से देखी जाएगी, ठीक है। लॉटरी, जो आजकल आप लॉटरी लेते हो, आपका शेयर बाजार में पैसा लगाते हो, वो इससे देखा जाता है, इस भाव से, 5वें भाव से, 5th भाव से, ठीक है। राजस्व की प्राप्ति, आपका इष्ट देव यहां से देखे जाते हैं। पुनर्जन्म से रिलेटेड चीजें यहां से देखी जाती हैं, ठीक। अब आ जाए छठा भाव। छठा भाव अच्छा भाव नहीं है। अभी मैं एक जनरल इसमें बताऊंगा कौन से भाव अच्छे माने जाते हैं, कौन से नहीं। ये भाव है रोग, शत्रु, चोट, लोन लेना, ऋण वगैरह लेना, मामा, आपके मामा जो है, भय, डर, ऐसी चीजों का ये भाव, ये वाला भाव, 6th भाव, छठा भाव, 6th, ये भाव, तो ये अच्छा भाव। 7th भाव, जैसे आप, ये तो बहुत कॉमन होता है, ये आपकी, ये जो भाव है आपका स्त्री, आपकी स्त्री, आपके पार्टनर, इन जनरल आपके पार्टनर है, तो स्त्री भी आपकी पार्टनर है। स्त्री सुख देखना है, विवाह का भाव है, पति पत्नी कह सकते हैं, पद प्राप्ति का भी भाव है, व्यापार का भी भाव है, ठीक है। तो ये भाव ऐसा है। अष्टम भाव फिर एक खराब भाव है। ये अष्टम भाव आकस्मिक चीजों को दिखाता है, मृत्यु का भाव, आयु का भाव। अगर अष्टमेश आपका बली है, अच्छा है, तो आपकी आयु अच्छी होगी, लेकिन आप, और आपके पैतृक धन, आजकल लोग रिसर्च करते हैं, पीएचडी वगैरह, रिसर्च से रिलेटेड चीजें इस भाव से देखी जाती है, अष्टम भाव से, 8th भाव से, ठीक है। मोक्ष का भी भाव है, रोग का भी भाव, छठा भाव भी रोग का है, 8वां भाव भी रोग का है। 8वां भाव बहुत लंबी बीमारियों को देता है। छठे भाव से तो सारी बीमारियां देखी जा रही है, ये ऐसी बीमारी कि आपको क्रोनिक इलनेस जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में, ये ऐसी, ये भाव उसको बताता है। पैतृक संपत्ति तो मैंने बता ही दिया, इसमें पैतृक संपत्ति का भी भाव, जैसे पुराने जमाने में कहते थे कि गड़ा धन मिलेगा, ये गड़े धन का भाव। अब तो गड़ा धन होता नहीं है, पहले होता था, ठीक है। नवम भाव, नवम भाव से क्या है, ये नवम भाव और 10th भाव में, उत्तर भारत में कोई 10th भाव से पिता का देखते हैं, कोई नवम से देखते हैं, आप नवम से भी देख सकते हैं, 10th से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पिता का भाव है, गुरु हमारे मेनली भाग्य है, आपका भाग्य कैसा हो, भाग्य स्थान बोला जाता है नवम भाव, ठीक है। लंबी यात्रा, अगर विदेश यात्रा को देखना हो तो लंबी यात्रा, विदेश यात्रा होगी तो नवम भाव को भी उसमें लिया जाता है। आपके गुरु, आपकी तीर्थ यात्रा, पुराने जमाने में तीर्थ यात्रा कहते थे, वो भी इसी से देखा है। 10th भाव आपके कैरियर का है और सारे कर्मों का है, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, जो भी आप कर्म करेंगे वो 10th भाव से देखे जाएंगे। आजीविका क्या करेंगे, व्यापार क्या करेंगे, व्यापार का मेन भाव तो 7th भाव है, लेकिन ये भी व्यापार के अंदर इसका होना, स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपका बली होगा, ये भाव 10th भाव, तो आपकी आजीविका अच्छी होगी, तो व्यापार से ही तो आजीविका बनेगी, ठीक है। 11वां भाव, ये प्राप्ति का भाव, लाभ, किसी भी चीज की प्राप्ति। अगर सपोज वाहन, ये यहाँ पर मैंने बताया था, चौथा भाव जो है आपका, ये चौथा भाव, इससे वाहन देख रहे, तो वाहन की प्राप्ति के लिए 11वां भाव भी देखना पड़ेगा। 11वें भाव का योग होना चाहिए, प्राप्ति जरूर होगी, जब उससे कनेक्शन होगा तभी होगा। तो लाभ भाव, प्राप्ति भाव, रोग का भी भाव है, छोटे मोटे रोग का भाव है,
क्योंकि ये छठे से छठा भावात भावम होता है। ठीक है, तो ये छोटे मोटे रोग का भी भाव। और बायां हाथ बायां कान तो मैंने बताया। अभी मैं इस पे आपको एक जनरल वो भी बता दूंगा 1 मिनट में कि कौन से अंग देखे जाते हैं। ठीक है, अब 12वां भाव क्या है? व्यय, व्यय का भाव। ये 12वां भाव क्या है? 12th हाउस, व्यय, व्यय है। सैया सुख है, जैसे आप पति पत्नी के बीच में सैया सुख कैसा रहेगा, उनकी बेड प्लेजर कैसी रहेगी, वो इस भाव से देखा जाता है। विदेश का भाव है, मोक्ष का भाव, विदेश यात्रा इससे देखी जाती है। भोग विलास देखा जाता है। कारागार, जेल जाने का भी 12वें भाव से मेन देखा जाता है। अब मैंने आपको बताया था, अभी मैं बताऊंगा, पहले भाव से मस्तिष्क, ये चीजें देखी जाती हैं, या आपका जो सर है। दूसरे वाले से नाक कान गला आँख, आँख नहीं, नाक, हाँ आँख, सॉरी, नाक कान गला आँख ये देखी जाती है। दाई आँख 12वें से बाई आँख देखी जाती है, इससे दाई आँख। ये दायां कान बायां कान। तीसरे से आपके गले से के आसपास की नीचे छाती तक की चीजें भी देखी जाती हैं, कोई रोग तो नहीं है। चौथे से हृदय छाती पूरी। 5वें से पेट का एरिया। छठे से पेट से नीचे का एरिया जरा। 7वें से बस्ती, ये कुछ गुप्तांग हल्का, और बस्ती का एरिया वो होता है जो गुप्तांग और पेट के बीच में, नाभि से नीचे का एरिया, वहां पर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे ब्लेडर, गॉल ब्लेडर, इसके, सॉरी गॉल ब्लेडर नहीं, ब्लेडर का एरिया, जहां पर कोई प्रॉब्लम हो तो 7th हाउस से होती है। 8th से गुदा के एरिया के भाव, गुप्तांग जो होते हैं वो 8th भाव। वो 8th हाउस क्या है? छुपा हुआ भाव है। तो गुप्तांग लोग छुपा के रखते हैं हर कोई लोग। तो 8th हर चीज में छुपा है। गड़ा धन छुपा है, आकस्मिक चीजें छुपी हैं, तो छुपा हुआ है, ये चीज छुपा हुआ भाव, गुप्त स्थान भी बोलते हैं इसको। 8वें भाव। 9वें से हम क्या देखते हैं? फिर जरा नीचे और आ जाइए, जंगा का एरिया देखते हैं। ठीक है, 10 से घुटना, यहाँ से घुटने का एरिया। 11 से पिंडलियां देखी जाती हैं, और कान, और वो तो मैंने बताया ही आपको। ठीक है, 12वें से पांव से, जो पैर होते हैं हमारे नीचे, जिसमें हम जूता पहनते हैं, जिसे, वो इस भाव से। तो मैंने आज आपको बताया कि इन भावों से क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि राशि से क्या देखते हैं। इसमें भाव है, मैंने बताया 3 अंग होते हैं, भाव, राशि और ग्रह। इन तीनों को हम लेके, और कॉम्बिनेशन में फलादेश होता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई चीज पूछनी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।